अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। इस कपड़े का मास्क बनाना है। जी बन जाएगा, कल इसी वक्त ले जाइएगा। मुझे तो अभी चाहिए क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है। एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, काम पहले बहुत ज्यादा है। कितने? 500 रुपया। ठीक है, मैं फिर इधर बैठती हूँ, आप बना दें। बैठे बैठे आप। वैसे आप बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं? जी पूछे। आपके बेटे ने किसी लड़की को गिफ्ट देना है, माँ ही लेने आ गई? लड़की कहाँ की? शादीशुदा है, वक्त मारी, जिसको देना है। मेरा बेटा तो बेचारा ठीक है, लेकिन वो औरत मेरे बेटे को नहीं छोड़ती। बस क्या बताऊं मास्टर साहब, एक ही बेटा है मेरा, मजबूर हूँ। औलाद की गलत बात भी माननी पड़ जाती है ना कभी कभी माँ बाप को। ये आपका मास्क तैयार है। ये ले। शुक्रिया मास्टर साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना रेडी है, खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ यार बहुत भूख लगी है। ऐसा करो पहले पानी का गिलास लेके आओ, मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। चलें ठीक है। ये तो वही मास्क है जो वो औरत अपने बेटे की मशूका के लिए बनवानी थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये ले पानी। ये मास्क कहाँ से आया तुम्हारे पास? क्या मतलब ये मास्क? मैं नहीं जानती, मैं तो ये मास्क देखा भी नहीं पहले। ओह, मैं नहीं जानती? कितनी बदकिरदार हो तुम। मेरे सामने नमाजें पढ़ती हो और मेरे पीछे आशिकी मशूकी, अपने यारों से रंग रलियां मनाती हो। अल्लाह से डरे आप, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर मैं सब समझ गया। ये मास्क तुमको तुम्हारे महबूब ने दिया है ना? निकल मेरे घर से। बहुत जल्द तलाक के पेपर भेज दूंगा। आपको क्या हो गया? चुप! निकल! निकल मेरे घर से! निकल! जी मिस पीनो। मुबारक हो, काम हो गया। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा ये बताओ कहाँ पर हो तुम? मैं बिल्डिंग की छत पे, आ जाओ। चलो फिर मैं आ रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, आपका काम हो गया। आप तसल्ली कर लें और बाकी की रकम अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। जी ठीक है। और आइंदा कोई काम हो तो जिम्मी को जरूर याद कीजिएगा। चलें ठीक है, ओके बाय। ओके। आया चैलेंज याद, भूल तो नहीं गया? ठूस और ठूस। उस लड़की के मुझे बार बार फोन आ रहे हैं। कहता था मियां बीवी में लड़ाई करवाना चुटकी का काम है। दर्जी और उसकी बीवी में झगड़ा करवाना था ना, एक छोटा सा काम नहीं हुआ तेरे से। मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने बहुत कोशिश किया। वो कमबख्त चोरू का गुलाम है, वो बीवी के खिलाफ होता ही नहीं है। मैंने बड़े तरीकों से वर्गलाया भी, लेकिन मेरी शैतानी ताकत कोई भी असर ही नहीं कर रही। खाना छोड़ और सीधी तरह बता के काम करेगा कि नहीं।
भाई तू अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दे, मुझसे नहीं होगा ये काम। मुझसे नहीं करवाई जाती रोज इतनी बेइज्जती, आई समझ? कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दूं? जिम्मी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो किसी और के पास नहीं जाता। कैसा शैतान है तू? शर्म आनी चाहिए तुझे खुद को शैतान कहते हुए। मैं जानता हूं ये काम कौन कर सकता है। पल भर में रिश्तों में जहर कौन भर सकता है? शर फैलाने की इंतहा कौन कर सकता है? कौन है वो जो शैतान से भी ज्यादा शर फैला सकता है? औरत। औरत? जहां औरत मोहब्बत की शहजादी है ना, वहां ऐसी शर फैलाने वाली भी है जो अपने शर से हंसते बसते घर को बर्बाद कर देती है। पागल हो गया क्या? ये मेरा तुझे चैलेंज है। अब औरत का डरावना चेहरा दिखाता हूं तुझे। मुझे कबूल है चैलेंज। देखेंगे। तू तो बस नाम का ही शैतान रह गया है। देखा कैसे किया उसने काम। तौबा तौबा तौबा, मेरी तो हालत ही खराब होती जा रही है औरत का ये रूप देखकर। मैं इस औरत से मिलना चाहूंगा, मैं इस औरत से बात करना चाहूंगा। अच्छा अच्छा, इधर ही आ रही है वो। तेरे कमरे में लेके आता हूं उसे। आओ बैठो। बताओगी ये सब कैसे किया? जल्दी से मास्क बना के उसके घर गई। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। मैं परदेसी हूँ, मुझे जरा वॉशरूम जाना है। आ जाए। जी। बहुत शुक्रिया बहन। कैसी औरत हो तुम? औरत तो मासूम होती है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा शर दिमाग रखती हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ऐसा है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो मैंने दर्शी के घर लड़ाई करवाई है उसी की वजह से हो रहा है। क्या आप इनके घर में सुलह करवा सकते हैं प्लीज? जी जरूर करवा सकते हैं। चले ठीक है, मैं आपको इसकी पेमेंट भी भिजवाती हूँ और पिछली पेमेंट भी भिजवाती हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरा ये काम कर दें। ठीक है मैडम, आप पेमेंट तैयार रखिए, समझे आपका काम हो गया। चले, शुक्रिया। उनके घर में अब फिर से सुलह करवानी है। समझो हो गई। ये तुमने औरत का ड्रोना रूप देखा है, अब तुम औरत के नेक कमाल देखोगे। आप क्या करोगी? बस तुम देखो मैं नफरत को मोहब्बत में कैसे बदलती हूँ, उनकी सुलह करवाती हूँ। देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब, इसका मास्क बना दे मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की? तुमने और तुम्हारे बेटे ने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। कितनी जालिम हो तुम। जी तो चाहता है तुझे यहाँ पर ही कत्ल कर दूं। सब खैरियत है ना मास्टर साहब? क्या हो गया है आपको? कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो फिर जो कल मास्क लिया था वो किधर गया? वो कल मैं किसी गरीब औरत के घर नमाज पढ़ने गई थी, वहाँ छोड़ आई। वापस जाने में मुझे शर्म आई। आप बताएं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं इतना? आप क्यों मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा मैं आपको आधे घंटे तक मास्क देता हूँ। ठीक है। या खुदा, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी पाक दामन बीवी पे शक किया, इतना पागल हो गया कि अपना हंसता बसता घर ही उजाड़ दिया।
या अल्लाह मुझे माफ करना, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। मैं अपनी बीवी को अभी फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। कहोगी तो मैं तुम्हारे पाँव भी पकड़ लूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? चलो फिर जल्दी से घर आ जाओ। चले ठीक है, मैं आती हूँ। पता नहीं क्या हो गया था आपको। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। तौबा तौबा तौबा। कहाँ चले? औरत से ज्यादा कोई शर नहीं फैला सकता, औरत से ज्यादा कोई नेक अमल भी नहीं कर सकता। बात तो सुन। तौबा 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 तौबा। बदबख्त और बदनस्ल औरत हमेशा शर फैलाती है, मुस्कुराते हुए घर को तबाह कर देती है। जो घर जन्नत हो उसे जहन्नम बना देती है, जबकि नेक सीरत और शहजादी औरत दूरियां मिटाकर, नफरतों को भुलाकर, रिश्तों में प्यार भरकर घर को जन्नत बना देती है। औरत से ज्यादा अच्छा भी कोई नहीं और औरत से ज्यादा शर फैलाने वाला भी कोई नहीं। औरत के हाथ में होता है आंगन का खिलना या मुरझाना। आप हमारी बात से कितने % मुत्तफिक हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।